गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं रागनी और आज मैं बात करने वाली हूँ एक सीरीज यानी यहाँ पर नोट्स दिया गया सारे सब्जेक्ट को मिक्स करके, उसी के बारे में हम आज डिटेल्स। सबसे पहली बात ये इंडियन ज्योग्राफी का है। इसमें दिया गया है एक पॉइंट पर्वतीय वन। क्या दिया गया है? पर्वतीय वन। ठीक है, पर्वतीय वन के एरिया की बात करते हैं हिमालय पर्वत के क्षेत्र में पाया जाता है, जहाँ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल में ये सारे पर्वतीय वन जो होते हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है तापमान में कमी के बारे में, यानी 165 डिग्री ऊपर जाने पर यहाँ पे 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा केवल बर्फ़ जो होते हैं, यानी इतना मीटर हाइट पे जो 4800 मीटर पे जो हाइट होते हैं वो वहाँ पे टुंड्रा वन की उत्पत्ति होती है, जो बर्फीली क्षेत्र में होता है। ठीक है, यहाँ पर बारिश की बात करें तो कम ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए पर्वतीय क्षेत्र में अलग 2 प्रकार के वन पाए जाते हैं, यानी कोरधारी वन। कोरधारी वन की बात किया जाए तो सप्रूस, चीड़ और लुपाइन यहाँ पे ये जो वन के एक प्रकार के टाइप है। ठीक है, उसके बाद जो कोरधारी वन है 2500 मीटर एरिया पे पाए जाते हैं। ठीक है, शीतोष्ण वन की बात करते हैं, ये चौड़ी होती है, पतली होती है। जो शीतोष्ण वन होते हैं वो देवदार हो गया, औंक हो गया और नैपिल हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है फुट हिल यानी गिरिपाद, उसी को बोला जाता है, जहाँ साधारण वन और पर्वतीय वन को इसका टाइप हो गया। ठीक है, और भावर तराई तो आगे जो विकसित क्षेत्र होते हैं वो होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन के बारे में बात करें तो जो ये मैंग्रोव वन, ज्वारीय वन, डेल्टा वन सब एक ही है। ठीक है, मैंग्रोव वन जो है यहाँ पे जो नदियों का डेल्टा या दलदल वाले क्षेत्र जो होते हैं वो मैंग्रोव वन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे में खारा जल हो गया, यहाँ पर समूह में डूबे हुए रहते हैं। प्रमुख क्षेत्र की बात करें तो मैंग्रोव, सुंदरी और कसूरीला एक प्रकार के टाइप है मैंग्रोव वन का। कौन कौन है? मैंग्रोव, सुंदरी और कसूरीला। यहाँ पर क्षेत्र की बात करें तो भारत में जो क्षेत्र है सुंदरबन का डेल्टा जो सर्वाधिक क्षेत्र में विकसित हुआ है। यहाँ पर एक और क्षेत्र है गुजरात का कच्छ, जो दलदल के रूप में जाना गया है। उसके बाद आता है गोदावरी। गोदावरी की बात करें तो गोदावरी, महानदी और कावेरी यानी नदियों का डेल्टाई क्षेत्र है, और ये जो होते हैं अरुणाचल, उड़ीसा और तमिलनाडु में विकसित हुए हैं। उसके बाद आते हैं बंगाल टाइगर। जो बंगाल टाइगर होते हैं बेसिकली मैंग्रोव वन में ही पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन में। राष्ट्रीय इसके पशु की बात करें, राष्ट्रीय पशु 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में लिया गया था बंगाल टाइगर को। सर्वाधिक मैंग्रोव वन वाला क्षेत्र बात किया जाता है वो वेस्ट बंगाल हो गया और गुजरात हो गया, जहाँ मैंग्रोव वन सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, सर्वाधिक मैंग्रोव वन वाला देश जो होता है इंडिया है, और नेक्स्ट हमारा बांग्लादेश है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है खनिज। मिनरल्स की बात किया जाए, यहाँ पर मिनरल्स 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? 2 टाइप, यानी धात्विक और अधात्विक, यानी मेटालिक और नॉन मेटालिक। धातु की बात करते हैं जिनमें धातु की प्राप्ति होती है, जैसे लौह धातु खनिज और अलौह धातु खनिज। लौह धातु खनिज की बात की जाती है, इसमें जो लौह हो गया ये मैंगनीज हो गया, निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया, टंगस्टन हो गया, जो लौह धातु खनिज में आते हैं। लेकिन अलौह धातु खनिज जो होते हैं तांबा, बक्साइड, सीसा, जस्ता, टीन, ये सारे अलौह धातु है। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पे जिससे धातु की प्राप्ति ना हो वो क्या होते हैं, यानी नॉन मेटालिक होते हैं। यानी नमक हो गया, अब्रक हो गया, चूना पत्थर, ग्रेफाइट, हीरा, जिप्सम, पोटास, ये नॉन मेटालिक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हो गया ऊर्जा खनिज, यानी जो इससे हम वैसा खनिज जिससे हमको मतलब ऊर्जा मिलता है। ठीक है, तो कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया और प्राकृतिक गैस हो गया, यूरेनियम हो गया। बहुमूल्य खनिज की बात करें तो सोना, चांदी और प्लेटिनम, हीरा, ये सब क्या है? बहुमूल्य खनिज है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट सर्वाधिक खनिज युक्त चट्टान की बात किया गया है, तो सर्वाधिक खनिज युक्त चट्टान की बात की जाए तो यहाँ पे धरवार की चट्टान जो है सर्वाधिक खनिज युक्त चट्टान है। ठीक है, उसके बाद सर्वाधिक खनिज समृद्ध क्षेत्र छोटा नागपुर का पठार है, भारत का रूर देश कहा जाता है। ठीक है, लौह की बात करते हैं तो आयरन प्राप्त होता है यहाँ से, लोहा। धरवार क्रम की चट्टानों को लोहा पाया जाता है। जो क्षेत्र है धरवार क्रम की जो चट्टानें होती है उसमें सबसे ज़्यादा लोहा ही पाया जाता है। ठीक है, लोहा के टाइप की बात की जाए तो लोहा के टाइप यहाँ पे दिखा दे आपको कि लोहा के जो टाइप है मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट है। 70% जो होते हैं धातु सबसे अच्छा लोहा जो मैग्नेटाइट होता है काले कलर में होता है। ठीक है, हेमेटाइट की बात करें तो 60 से 70% धातु होते हैं, जो दूसरा सबसे अच्छा होता है जो लाल कलर का होता है, हेमेटाइट लाल कलर का होता है। ठीक है, उसके बाद लिमोनाइट की बात करें तो 40 से 50% जो मेटल होता है, लेकिन ये पीले टाइप का होता है। ठीक है, सीडेराइट की बात करें तो ये राख के टाइप से होता है। सबसे ख़राब हमारा सीडेराइट को ही मानेंगे, क्योंकि इसमें
40% से कम भी मेटल होता है और ये राख टाइप्स होते हैं, तो ये ज़्यादा उपयोगी नहीं होगा। ज़्यादा सबसे ज़्यादा उपयोगी होगा मैग्नेटाइट होगा, ठीक है। उसके बाद आता है टॉप आयरन प्रोड्यूसिंग कंट्री, ठीक है। यानी आयरन का जो उत्पादक है सबसे ज़्यादा कहाँ कहाँ पे होते हैं वो, तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया हो गया सबसे ज़्यादा लौह उत्पादक देश है। ब्राज़ील हो गया, उसके बाद चीन हो गया, उसके बाद रैंक 4 है हमारा इंडिया का, ठीक है। उसके बाद आता है उत्पादन उड़ीसा, यानी इंडिया में का बात हो रहा है तो इंडिया में उड़ीसा हो गया और कर्नाटक हो गया, ठीक है। यानी उत्पादन जब भी बात कीजिए प्रोडक्शन की तो वो ये उड़ीसा में हो जाएगा और रिजर्व यानी भंडार के रूप में रखा गया है वो कर्नाटक हो जाएगा। उसके बाद आता है लौ एशिया की खाने। लौ एशिया की खाने की बात करें तो यहाँ पे कुद्रेमुख, बाबा बुदन जो कर्नाटक में है, और गुरु मेहिवाली बादाम पहाड़ ये कहाँ है, उड़ीसा में, झारखंड लेवा मंडी सिंहभूम में, और छत्तीसगढ़ मेलाडीला, छत्तीसगढ़ का है मेलाडीला जो लौ एशिया की खाने है, ठीक है। उसके बाद आता है तांबा, कपर। कपर की बात करें तो यहाँ पर विद्युत की चमकता सर्वाधिक चांदी में ही होता है, ठीक है। उसके बाद तांबा मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किए जाने वाला धातु है और इसका जो तांबा का ऐसा हो गया है चेल्कोपेराइट्स और चेल्कोसाइट, ठीक है। चेल्कोपेराइट्स और चेल्कोसाइट। नेक्स्ट है कॉपर प्लस स्टील को कांस्य यानी ब्रॉन्ज धातु बोला जाता है, ठीक है। और कॉपर और जिंक को मिलाने से पीतल बनेगा। उसके बाद तांबा निकल जस्ता मिलने से जर्मन सिल्वर। देखो ये जर्मन सिल्वर में कभी भी सिल्वर नहीं होता है, यानी 60% आपका तांबा हो गया, निकल 20% और जस्ता 20%, ठीक है। सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश चिली है, ठीक है। और सर्वाधिक तांबा उत्पादक राज्य जो है हमारा मध्य प्रदेश है, ठीक है। और भंडार के क्षेत्र में राजस्थान में सबसे ज़्यादा तांबा है, ठीक है। प्रमुख खनिज की बात करें तो राजस्थान खेतरी, उसके